हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक, व्हाट इज ए स्टॉक, व्हाट आर इट्स टाइप्स, जिसमें हमने देखा लाइव स्टॉक, डेड स्टॉक, फिर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टॉक इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जहां वस्तुओं का उत्पादन होता है, फिजिकल कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे स्टॉक्स को हम 3 फॉर्म्स में देख पाते हैं। यानी देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ स्टॉक, है ना। तो अभी हम देखेंगे इस वीडियो में फॉर्म्स ऑफ स्टॉक। ओके, तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अब गौर करिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कच्चे माल का, रॉ मटेरियल का यूज होता है और रॉ मटेरियल का ही प्रोसेसिंग करके फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। यानी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, इसी प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। तो आप अगर एक स्वीट्स के कारखाने में जाइए, यानी वर्कशॉप में जाइए जहाँ स्वीट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो डिफरेंट फॉर्म में आप स्टॉक को कैसे देखेंगे। तो जैसे दूध, मिल्क है, तो मिल्क फॉर्म में आपको कुछ बचा हुआ अनयूटिलाइज्ड या अनयूज्ड, जो अनकंज्यूम्ड जो मिल्क बचा हुआ है, उसका स्टॉक मिलेगा। फिर आप देखिएगा कुछ छेना के फॉर्म में वो बचा हुआ है, उसका प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, तो ये छेना वाला जो है ना तो मिल्क फॉर्म में है यानी रॉ फॉर्म में है, ना ही फिनिश्ड रसगुल्ला के फॉर्म में है, स्वीट्स के फॉर्म में। और कुछ आप तैयार रसगुल्ला यानी अदर छेना से बना हुआ स्वीट्स भी आप देखेंगे तो वो फिनिश्ड हुआ। तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ स्टॉक, जिसमें पहला हमने आपको बताया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोसेस। और थर्ड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल का स्टॉक। जैसे आप रॉ मटेरियल जो एक्सट्रैक्ट किया गया है नेचुरल रिसोर्सेज से, वो रॉ मटेरियल कच्चा माल है, दूध के रूप में आप देख सकते हो। जैसे लकड़ी का सीला है तो वो रॉ मटेरियल फॉर्म है, उससे हमें फर्नीचर बनाना है, तो उस लकड़ी को चिरान में ले जा करके मशीन में उसको हम तख्ते के रूप में या अदर फॉर्म में उसको चीरते हैं और डिफरेंट साइज का तैयार करते हैं। तो गौर कीजिए, ना तो सीला फॉर्म में वो होता है, ना ही फर्नीचर के फॉर्म में, फिनिश्ड फर्नीचर के फॉर्म में। तो उसको क्या कहेंगे, यानी वर्क प्रोसेस स्टार्ट है लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो कार्य चालू दशा में, कभी कभार आप ट्रैवलिंग करते होगे तो रोड पे लिखा रहता है एक बड़े बोर्ड पर, जब रोड का कंस्ट्रक्शन या पुल आदि का कंस्ट्रक्शन चलता है तो धीरे जाएं, कृपया धीरे जाएं, कार्य चालू दशा में, वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस। तो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट जो है, जो ना तो रॉ फॉर्म में है ना ही फिनिश्ड फॉर्म में है, अर्थात सेमी फिनिश्ड है, कुछ फिनिश हुआ है कुछ बाकी है वर्क प्रोसेस का, इसीलिए उसको अर्धनिर्मित माल का स्टॉक कहते हैं। एक कच्चे माल का स्टॉक हुआ, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा अर्धनिर्मित माल का स्टॉक हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस, और तीसरा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हुआ। और प्रत्येक स्टॉक का 2 फॉर्म होता है। आप चाहे रॉ मटेरियल हो तो सबको अगर रीडिंग टाइम के हिसाब से देखें तो सभी का 2 रीडिंग होगा, यानी वर्क इन प्रोग्रेस का भी 2 रीडिंग, रॉ मटेरियल का भी 2 रीडिंग, है ना। तो ये रीडिंग का मतलब है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल आप कह सकते हो।
और दूसरा क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। फिर आ जाए वर्क इन प्रोग्रेस में, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, WIP शॉर्ट में हम लोग डिनोट करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस को, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग WIP। फिर आप जाएं तो ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग। याद रहे ये जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही ये 3 फॉर्म मिलेगा स्टॉक का। ट्रेडिंग में नहीं, ट्रेडिंग में तो फिनिश गुड्स परचेज का करना और सेल करने का काम होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल का एक्विजिशन करके उसको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में। तो ये जितना भी ओपनिंग स्टॉक है वो डे प्लस होता है, अर्थात डेबिट, और जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है वह सब माइनस होता है, यानी क्रेडिट, क्योंकि डेबिट मीन्स प्लस और क्रेडिट मीन्स माइनस। तो ये भी आप डेबिट करेंगे, प्लस और डेबिट, और ये क्लोजिंग माइनस और क्रेडिट, इसका भी ओपनिंग डेबिट या प्लस कहो उसको, और क्लोजिंग माइनस यानी क्रेडिट। तो ये डेबिट क्रेडिट कहाँ होगा ये आगे हम लोग सीखेंगे, लेकिन इतना समझ लें ओपनिंग स्टॉक हमेशा प्लस होता है, कॉस्ट में प्लस होता है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है हमेशा कॉस्ट में माइनस होता है। तो जब हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं किसी फर्म के और बिजनेस ऑपरेशन रिजल्ट के रूप में, तो उस समय कॉस्ट को बढ़ाना और घटाने का असर प्रॉफिट पे पड़ेगा। तो नेचुरली आप अगर 10,000 का गुड्स पहले से बचा हुआ था, फिर आपने फिनिश्ड किया 50,000 का, तो टोटल फिनिश गुड्स आपके पास 60,000 का था, जिसमें से मात्र 5,000 का बचा हुआ। इसका मतलब 55,000 का कॉस्ट का गुड्स आपने बेच दिया। तो यही इसी वजह से ओपनिंग हमेशा प्लस होता है कॉस्ट में और क्लोजिंग माइनस होता है। तो यानी अकाउंट फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो प्लस को डेबिट साइन से डिनोट करते हैं, इसलिए डेबिट होगा ओपनिंग किसी खाते में PL अकाउंट में, और क्रेडिट होगा क्लोजिंग स्टॉक। कोई भी, चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो, जितने भी ओपनिंग स्टॉक्स होते हैं, जितने भी वेराइटीज के, वो सब के सब डेबिट हो जाते हैं और क्लोजिंग क्रेडिट होता है। दैट्स ऑल। फॉर्म्स ऑफ स्टॉक के संबंध में हम इतनी ही बात सीखेंगे, फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे आगे होगा वो हम बाद में अगले आने वाले जो कंसेक्यूटिव वीडियोज होगा उसमें आप देख सकेंगे, समझ सकेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द डे।